लोकल गाड़ियों को टोल फ्री करने की मांग को लेकर मदनगुड़ी टोल प्लाजा संघर्ष समिति द्वारा मदनगुड़ी में स्थित टोल प्लाजा के समीप अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की गई। इस धरना प्रदर्शन में लोगों की मुख्य मांग स्थानीय सभी प्रकार के वाहनों को फ्री करना, 75% स्थानीय लोगों को टोल में नौकरी देना आदि है। समिति बना करके लोगों ने कहा था कि हजारीबाग का नंबर आप मांग लीजिए। यहाँ पे समय आप भारत सरकार को, राज्य सरकार को रजिस्ट्रेशन का टैक्स भी आरटीओ में जाके देते हैं। टेलर खरीदते हैं तो जिस समय खरीदते हैं उस समय भी भारत सरकार को और राज्य सरकार को टैक्स देते हैं। और सबसे बड़ी दुखद की बात है कि जब रोड पे चलते हैं तो हम लोग को भी भाषण बहुत बढ़िया लगा, लोग ताली भी बजाए, लेकिन उन्हीं की सरकार में बैठे हुए आईएएस और आईपीएस अधिकारी एक दूसरा पूछ रहे कि हम क्या करेंगे कि एक टोल टैक्स लगाएंगे मदनगुंडी में, उसका रोड का नाम बदल देंगे। 1 लाख जनता की जो मेहनत की कमाई है, जो अपना रोजगार आदमी कमा करके, किसानी करके, कर्जा महाजन करके गाड़ी तो वो भी है। तो एक हाथ में कागज, एक हाथ में खट को वहां यदि मांग जाएगा तो अच्छा तो हम बैलेंस के नाफे भी चालू हुई है। नाथबो तोरा बढ़िया से पकड़ के तो मानबे तो हो बात करबे और कहबे तो जे कहानी से हम करबो मनेबो तोरा मानन पड़तो। बात कर दीजिए, हम समझ नहीं है। ये हमेशा केस की धमकी देते हैं कि मैं केस करके जेल भेज दूंगा। आप शायद यहाँ के लोगों से अवगत नहीं है, नहीं तो आप पेड़ को तोड़ने की बात छोड़ दीजिए। लोगों ने हमारे वक्ता को लोगों की आपने बातें सुनी है। इसके पहले जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, यहाँ टोल प्लाजा लगाने जा रहा था, तो लगता है कि मैंने कई बार यहाँ आन करके कहा था कि यहाँ टोल प्लाजा नहीं लगाया जाए। 60 किलोमीटर के अंदर में कोई टोल प्लाजा नहीं लगता है, जिसको माननीय मंत्री यानी कि परिवहन मंत्री भी गडकरी जी ने बोला है पार्लियामेंट में, और इसका भी विरोध हमने किया था। 2-3 बार यहाँ तो हमने भगाने का काम किया और काम बंद कराने का काम किया, यहाँ टोल प्लाजा बंद करा जाए। लेकिन वो हम लोग जब बंद कराते थे तो 2-4 दिन के बाद में फिर चालू कर देता था, फिर हम लोग आते थे, बंद करते थे। इसी प्रकार से उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन का काम किया। अब जब जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हुआ और जब चुनाव का वक्त आया और जब आचार संहिता लगा तो इन्होंने टोल प्लाजा चालू करा दिया। तो पूरा नहीं हुआ, इसका विरोध में हम लोग धरना पर बैठे हैं। और जब तक यहाँ हम लोगों की सभी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक अनिश्चितकालीन धरना होगा। और हम लोग निश्चित तौर पे आंदोलन के माध्यम से, अंग्रेज भाग गए तो टोल प्लाजा वाले भारत सरकार जो अभी नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, मोदी जी कुछ कहते हैं, गडकरी जी कुछ कहते हैं और यहाँ के MP MLA कुछ नहीं कहते हैं। कि मान लीजिए जाए लोकल गाड़ियां के लिए है 30 किलोमीटर की जो गाड़ी है उसको 340 मंथली पास बनाने का प्रावधान है NHAI का शुरू से। लेकिन हमने उस चीज को देखकर, लोकेलिटीज को देखकर हम GS12 को और कुछ गाड़ियों को हमने फ्री किया है। तो NHAI के सर्कुलेशन में फ्री करने का प्रावधान नहीं है, उसको 340 का मंथली पास हम बना सकते हैं। कमर्शियल वाहनों की भी कमर्शियल वाहनों की छूट नहीं होती है, वो 82 संबंध से होते हैं जिसे हम रोजगार संबंधित करते हैं, उसके लिए होता है, उसका छूट नहीं होता है। आप RC में देखिएगा पीला प्लेट रहता है, उसको वो छोड़ता है, पीला प्लेट का वो कमर्शियल व्हीकल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। जो लोकल छोटी गाड़ियां हैं उनको छूट है। हाँ, जो लोकल GS12 है कोडरमा जिला के, उसको छोड़े कुछ स्थानीय जो जिनकी RC बाहर के और यहाँ के स्थायी है, हम उनको इशू सिस्टम के द्वारा उसको फ्री पास में प्रावधान दे रहे हैं। 900 गाड़ियों का हम पास बना चुके हैं। 900 गाड़ी प्राइवेट व्हीकल्स को हमने बनाया है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।